नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल प्रवक्ता इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वह है औरंगजेब। ठीक है बच्चों, और औरंगजेब की जनरली पिछली क्लासों में मैंने औरंगजेब के बारे में उसकी नीतियाँ, उसकी दक्षिण की नीति, दक्कन की नीति, मराठों के साथ युद्ध, गोलकुंडा बीजापुर और उसके समय में हुए विद्रोह आदि के बारे में परिचर्चा की थी। आज हम औरंगजेब के व्यक्तित्व और चरित्र पर बात करेंगे। चरित्र यानी किस प्रकार का औरंगजेब का चरित्र रहा है, उसकी विशद विवेचना की जाएगी और औरंगजेब के बारे में देखा जाएगा। क्लियर? तो आगे हम इसको जारी रखते हैं। औरंगजेब का व्यक्तित्व और चरित्र। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में औरंगजेब के व्यक्तित्व एवं चरित्र और सफलताओं के विषय में बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ था। लेखकों ने एक पक्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता नहीं थी, यानी एक पक्ष कह रहा था कि वह कट्टर धार्मिक नहीं था क्योंकि उसने कुछ हिंदू मंदिरों और मठाधीशों के नाम जागीरें लगा रखी थी, यानी कुछ हिंदू मंदिरों और मठों को उसने जागीरें प्रदान की थी। यदि उसने हिंदू मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी भी तो युद्ध काल में ही दी थी, यानी हिंदू मंदिरों को अगर नष्ट करने की बात कही थी तो युद्ध के दौरान ही कही थी, अलग से नहीं कहा था। उन्हीं मंदिरों को पर अधिकार किया था जिन पर मस्जिदों को हिंदुओं ने बलपूर्वक छीन उनके स्थान पर मंदिर बना दिया, यानी उन मंदिरों पर भी अधिकार किया जो कभी मस्जिदें थी और हिंदुओं ने उन्हें छीन कर उन पर मंदिर बना दिया, उन पर वापस अधिकार करने की बात कहते हैं। कुछ ने तो शिक्षक तो कुछ भी आगे बढ़ जाते हैं, वे कक्षा के शांत और सुनिश्चित वातावरण में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं कि औरंगजेब महान देशभक्त भारतीय था, यानी कुछ शिक्षक तो ये भी पढ़ाते हैं कि औरंगजेब महान देशभक्त और भारतीय था और उसने संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का घोर श्रम किया था, यानी इतना परिश्रम किया था कि वो देश को एक राजनीतिक एकता में बांधना चाहता था। किंतु इन सब बेसिरपे की बातों में न कोई तर्क है न कोई तथ्य है। इन बातों ने ऐसा सफ़ेद झूठ है और खंडन करना व्यर्थ है। यह तो केवल हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि औरंगजेब ने कुछ मठाधीशों और उनके मंदिरों के नाम कुछ जागीरें लगाई थी, किंतु वह जागीर उनके पूर्वज सम्राटों ने दी थी। औरंगजेब ने केवल इसकी पुष्टि भर कर दी थी, यानी इनके पक्ष लेने वाले पक्षकार कहते हैं कि हिंदुओं को जो मठे और जागीरें दी गई थी वह औरंगजेब के पूर्व शासक जो मुगल थे उन्होंने उनको दी थी। औरंगजेब ने तो बस उन पर मोहर लगाई थी कि हाँ ये जागीरें आपके पास ही रहेगी। यदि उसने जागीरें दी तो केवल उन्हीं को दी जो काम में आए थे अथवा उनकी कूटनीति चाल में सहायक सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी बात यह भी है कि यदि औरंगजेब ने एक हिंदू मठाधीश को जागीर दी भी तो हजारों मंदिरों को ढा भी तो दिया था। यदि औरंगजेब ने हिंदू जीविका का अपहरण कर लिया था और अंग्रेजों ने हमारे स्वातंत्र्य संग्राम काल में कुछ भारतीयों को संरक्षण कर उन पर कुछ कृपा तो की, तो क्या इसका क्या अभिप्राय है कि सच्चाई के साथ देश के हित करने की इच्छुक थे, यानी वह अगर थोड़ा सा अगर उनको कृपा कर भी दे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उस देश की वह भलाई करना चाहते थे। इसके विपरीत क्या ठीक अभिप्राय यह नहीं होगा कि उन्होंने अपने साम्राज्यशाही की जड़ों को मजबूत करने के लिए ऐसा किया और उन्होंने अपना साधन बनाया। सच यह है कि औरंगजेब ने उन देशों के लगभग जीतने का प्रयत्न किया जो अब तक मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, यानी भारत में वो प्रदेश बाकी थे जिनको मुगल साम्राज्य ने जीत नहीं पाए। औरंगजेब ने भी उन्हें जीतने का संकल्प किया, प्रयत्न किया। अब तक मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे, परंतु उन सारे राजनीतिक प्रयत्नों का अभिप्राय देश को इस्लामिक देश बनाना था। ऐसी कल्पना भी औरंगजेब भारत की एकता चाहता था। वह ही लोग कह सकते हैं जिनका दिमाग फिर गया है। औरंगजेब ने केवल युद्ध काल में ही मंदिर गिराए थे और यह भी एक कपोल कल्पना ही है क्योंकि समकालीन लेखकों ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। कोई भी व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता है कि आधुनिक मुसलमान लेखकों का अपना आदर्श वीरों के चरित्र को बड़ा चढ़ा कर लिखने का प्रयत्न कर रहा है, जिन लोगों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए
बड़े बड़े काम किए, उनका संबंध में उन्हें ये विश्वास दिलाने का उद्योग किया है कि वे इस्लाम की धर्म शांति के धर्म और बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने की आज्ञा नहीं देता, और उनके नाम पर बहुत कम अत्याचार हुए। यह कुछ आधुनिक विद्वानों और प्रयत्न भी प्रशंसनीय हैं। उन्होंने अपने धर्म का संस्कृति पर बड़े आघात को सहकर भी सांप्रदायिक एकता और शांति बनाए रखने के लिए तथ्यों की ओर से आंख मीच ली। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इतिहास को झूठा बनाकर भी कुछ प्रशंसनीय उद्देश्य सफल हो सके हैं? समकालीन लेखक, जिनमें औरंगजेब के पत्र भी शामिल है, उपयुक्त लेखकों के विचार की पुष्टि नहीं करते, यानी औरंगजेब के जो पत्र है वह उनके मतों को पुष्टि नहीं करते, इनके विपरीत विचारों की बात सिद्ध करते हैं। औरंगजेब के व्यक्तित्व और चरित्र का साधारण चित्रण सर जरूरनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक औरंगजेब का इतिहास के 5 जिल्दों में किया है। यानी औरंगजेब के चरित्र को लिखने के लिए उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी है उस पर, जरूरनाथ सरकार ने, जो एक प्रमाणिक ग्रंथ है और जिसका खंडन करना असंभव है। यदि इस संबंध में कोई नई सामग्री प्राप्त हो भी जाए तो केवल मुगल शासकों के संबंध में उनका कथन प्रमाणिक ही रहेगा। यानी जरूरनाथ सरकार ने जो विवेचना की है वो सटीक की है। औरंगजेब का निजी जीवन एक आदर्श जीवन था। वह अत्यधिक परिश्रमी, संयमी था, अपने विचारों पर कठोर नियंत्रण रखता था। यानी वह अपने विचारों पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह बिना थके हुए काम करता रहता था। उसका भोजन और वस्त्र बहुत सादे थे और उसमें कुरान के नियमानुसार 4 स्त्रियों से अधिक शादी नहीं रखी। वह दाम्पत्य प्रेम का आदर करता था। उसकी स्त्रियों के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं था। यानी वह धर्म के अनुसार 4 स्त्रियां रखी थी उसने, और वह धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता था, न कोई उसका आकर्षण था। वह न तो शराब पीता, न ही किसी दुर्व्यसन में फंसा था कि स्वेच्छाकारी राजाओं में सामान्यतः पाए जाते हैं। वह जन्म से ही विद्या प्रेमी था। फारसी और तुर्की और हिंदी प्रवाह से बोल सकता था, क्योंकि वह नूरजहां के संरक्षण में भी रहा था, बोल सकता था। वह पुस्तकों का प्रेमी था और ठोस विद्वान था। अपने आत्मसंयम, आत्मज्ञान, आत्मसम्मान पूर्ण रूप से प्राप्त कर रखे थे। वह वाणी और स्वभाव पर संयम रखता था। वह नम्र और विचारशील व्यक्ति था। उसने अपने धर्म को दृढ़ता से पालन करने वाला था। वह दिन में प्रतिबार 5 बार नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे रखता था और कुरान में जो धर्म के नियम बताए थे उनका दृढ़ता से पालन करता था। यदि उसके व्यक्तिगत जीवन में कुछ दोष भी था तो वह महत्वाकांक्षी, जिद्दी और धार्मिक विचारों से बहुत संकीर्ण था। यानी उसमें यह कमियां थी, वह महत्वाकांक्षी, जिद्दी और धार्मिक विचारों से संकीर्ण था। इन सब कारणों से वह दूसरों को गलत और अपने को ठीक समझता था। इस्लाम को धर्म को छोड़कर अन्य सभी धर्मों को झूठा बताता था। यह सब होते हुए भी औरंगजेब का सामाजिक जीवन वैसा नहीं था जैसा कि सामान्यतः एक अच्छे आदमी का हुआ करता था। उसमें न तो पारिवारिक प्रेम था, न कृतज्ञता थी, न ही वह सुपुत्र ही था। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और उसकी विनम्र प्रार्थनाओं को भी ठुकरा दिया। उसके पास कोई प्रमाण नहीं है जिसमें हम विश्वास कर ले कि वह अपनी माता को याद करता था। यानी वह न तो अपने माता का सगा था, न वह अपने पिता का सगा था। यानी ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। न वह अच्छा भाई था, न अच्छा वह पुत्र था। वह अच्छा भाई भी कहलाने योग्य नहीं था। उसने अपने भाइयों को, अपने संबंधियों को युद्ध किया और विश्वासघात करके उनको मार डाला। वह शकी पिता था। वह अपने तीनों पुत्रों को जेल में डाल दिया, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र जेल में ही मर गया। दूसरा लगभग 8 वर्ष तक जेल में सड़ने के बाद छोड़ा गया। इस प्रकार उसकी एक पुत्री जेबुनिसा भी जेल में डाल दी गई, जो जेल में ही सड़ कर मर गए। यानी जेबुनिसा जो उसकी पुत्री थी उसको भी जेल में डाल दिया और वो बेचारी भी सड़ कर मर गई। यद्यपि उसका वैवाहिक प्रेम सच्चा था, उसने अपनी किसी भी बेगम को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। यानी वह पति था पर किसी भी जो 4 उसकी पत्नियां थी किसी को भी हृदय में स्थान नहीं दिया। वह अपने मित्रों के साथ बड़ा उदास और संकोची था। वह बात ठीक है कि वह अपने बड़ों से जब कोई मार्मिक बात जानना चाहता तो बड़ी नम्रता का व्यवहार करता, किंतु साधारणतः राजनीति में उदारता रखने उसके विचार के विरुद्ध थी। अतः वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अपने सभी निकटवर्तियों संबंधियों को संदेह से देखता था और नर अथवा नारी किसी से संबंध में विश्वास रखना उचित नहीं समझता था। सैनिक और सेनापति के रूप में औरंगजेब अपने वंश के अनेक सम्राटों से अच्छा था और इस बार इस रूप में बाबर, अकबर की तुलना की जा सकती है। यानी वह अच्छा सेनापति था, बाबर और अकबर की तुलना कर सकते हैं। उसमें शारीरिक बल, सहनशीलता, स्वभाव की सहिष्णुता बहुत अधिक थी और घनघोर युद्ध में भी अपने आप को जोखिम में डालने से नहीं हिचकिचाता था। और यह बात उसने गोलकुंडा के युद्ध में सिद्ध कर दी, जब सैनिक वापस लौटना चाहते थे बरसात, अकाल, महामारी से, किंतु उसने स्वभाव में जो दृढ़ता थी वही दिखाई और अपने आप को भी जान जोखिम में डाल दी थी। उसने बलक के युद्धों में अत्यधिक प्रत्यतुनुमी
प्रतित्यनुमति और निर्भीकता दिखाई और इस युद्ध में भी जोहर की नमाज पढ़ने के लिए घोड़े से उतर गया। वह एक युद्ध कुशल सम्राट था और अपने शत्रु की भूल और दुर्बलता का सदा लाभ उठाता था। वह एक कुशल सम्राट था और अपने शत्रुओं की भूल और दुर्बलता का लाभ उठाता था। षड्यंत्र और राजनीति चालाकियाँ से अपने शत्रु को जीतना उसका स्वभाव था, यानी षड्यंत्र करके वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता था, जैसा उसने दोराई के युद्ध में किया था अकबर द्वितीय के साथ। उसने इसी षड्यंत्र और चालाकी का प्रयोग सिसोदिया राजपूतों के साथ किया था। अपने पुत्र अकबर को जाली पत्र लिखकर धोखा दिया, जो अकबर के मित्र राजपूतों के हाथ में पड़ गया। यह षड्यंत्र और सेनापति राजनीति में बहुत कुशल था और उसके निश्चय करने की शक्ति असाधारण थी। वह अनुशासन का प्रेमी था और सरकारी कामों को तन मन से करता था। प्रबंधक के रूप में वह अपनी सरकार के छोटे छोटे कामों को ध्यान से देखता था। एक राजा अपने शरीर से जितना भी काम कर सकता था, औरंगजेब उससे भी अधिक करता था, पर कभी विश्राम नहीं करता था। यद्यपि औरंगजेब की बुद्धि तेज थी और कर्तव्य परायणता भी थी, तो वह एक सफल सहायक शासक नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि उसमें राजा के उत्तम गुण नहीं थे। अर्थात वह अपनी प्रजा के हितों के लिए उत्सुक नहीं था। कर्तव्य के संबंध में भी उसका कड़ा संकीर्ण था। वह अपने को केवल सुन्नी मुसलमान का बादशाह समझता था और देश के गैर मुसलमानों को नीचा और घृणित समझता था। जब तक वह इस्लाम को अपना नहीं लेते, एक शब्द में हम कह सकते हैं कि औरंगजेब का विचार भारत में इस्लामिक गणराज्य बनाने का था। कर्तव्य के इस संकीर्ण विचार को लेकर उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीवन भर प्रयास किया। इस उद्देश्य को लेकर वह विनाश करता रहा, निर्माण नहीं करता था। उसके फलस्वरूप वह सदा असफल रहा। उसके राजकाज संबंधी नीति और सामाजिक कानून न्याय पक्षतापूर्ण थे। वह अपनी 3/4 से अधिक प्रजा को सदा कुचलने का विचार रखता था, यानी प्रजा ज़्यादा थी, उसके धर्म की नहीं थी, उसको हमेशा कुचलने का विचार रखता था। इसलिए उसने उन्हें लकड़हारों और कहारों जैसा बना दिया था, यानी उनको लकड़हारों और कहारों जैसा बना दिया था, यानी बोझ उठाने वाले और लकड़ी काटने वाले मजदूर बना दिए थे। न्याय करते समय वह सब बातों का ध्यान न देकर केवल अपने धर्म का ध्यान देता था। वादी और प्रतिवादी में से राजा की आज्ञा को मानकर जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता, वह उसे जागीर राज्य का मालिक हो जाता, यानी वह अपने धर्म की ही बात करता, चाहे वह उसका मालिक रहा हो अथवा न रहा हो। यदि कोई अपराधी अपने पैतृक धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता तो उसे माफ़ कर दिया जाता, यानी अपराधी अगर जो उसका धर्म इस्लाम नहीं है और वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता तो उसको माफ़ कर दिया जाता। यह बिल्कुल स्वेच्छाकारी था, दूसरों का विश्वास नहीं करता था, अतः उससे शासन व्यवस्था की सूक्ष्म ब्यूरो को स्वयं देखता था। इन सब कारणों से वह बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े अफसरों केवल क्लर्क मात्र रह गए, यानी उनके कार्य करने वाले रह गए। उनके सारे अधिकार उसने अपने हाथ में ले लिए। उसके लंबे शासनकाल में केवल निस्सहाय कठपुतली मात्र थे, किसी उदारतापूर्ण कार्य का प्रारंभ नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उसने देश की संस्कृति और स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला का विकास का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसने विद्या प्रचार की कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। वह अपने शासनकाल के अंतिम 26 वर्षों तक राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि वह दक्षिण की लड़ाइयों में निरंतर लगा रहा और उत्तरी भारत में अनेक भागों में विद्रोह खड़े हो गए। सर जरूरनाथ सरकार ने इसके विषय में ठीक कहते हैं कि ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं था। यदि हम राजा के संबंध में विचार करें तो वह असफल ठहरेगा। वह तो राजा के सर्वप्रथम कर्तव्य भी अनभिज्ञ था, यानी राजा के जो सर्वप्रथम क्या कर्तव्य होने चाहिए वह भी वह नहीं जानता था। मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर औरंगजेब के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो इस देश की जनता की दो मुख्य जातियों में भेदभाव की खाई को इतना चौड़ा किया हो। यानी एक तो औरंगजेब था और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना था। औरंगजेब ने भी हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए और मुसलमानों को बढ़ावा दिया। उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों और हिंदुओं में खाई को इतनी गहरी कर दी कि और भारत का बंटवारा करवा दिया, और इसने धर्म का बंटवारा करवा दिया। धर्म एक ही धर्म को वह ऊपर रखता था, वह था उसका धर्म। चाहे हम लोग औरंगजेब के व्यक्तिगत जीवन को देखें अथवा उसके राज्य कर्तव्यों पर ध्यान दें, हम उसके चरित्र की दो मुख्य बातें पाते हैं। एक तो वह भौतिक आकांक्षा है और दूसरी धार्मिक कट्टरता। वह कहना कठिन है कि यह कट्टर भारत को साम्राज्य की अपेक्षा स्वर्ग साम्राज्य को भी पसंद करता था। शायद उसने भारत के साम्राज्य के लिए घोर प्रयत्न इसलिए किया था कि वह भारत में अपने विचारों के अनुसार राज्य अथवा इस्लामी राज्य घोषित कर सके, किंतु यह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। ये इस प्रकार औरंगजेब के व्यक्तित्व और चरित्र की विस्तृत विवेचना हमने की। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं औरंगजेब की विफलता के कारण। असफलता की
कारण। औरंगजेब क्यों असफल हुआ उसके कारण की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। औरंगजेब की शासन व्यवस्था अत्यंत केंद्रित थी और उसने अपने सभी अधिकार अपने हाथ में ले रखे थे राज्य के। अतः उसकी सरकार की सफलता सम्राट की शक्ति और योग्यता पर ही अधिकतर निर्भर थी। औरंगजेब ने जब तक शारीरिक योग्यता बनी रही वह राज्य के ऊपरी सभी काम ठीक से तरीके से चलते रहे। यद्यपि वह वृद्धावस्था में भी सार्वजनिक दरबार के आने का प्रयत्न करने का उद्योग करता था, परंतु दूरस्थ प्रांतों के राज्यपाल पर से उसका नियंत्रण हट गया, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो गया था, दूरस्थ पर जाके नहीं देख सकता था, किंतु वह आम दरबार में जो वहाँ की बातें थी उन सभी पर सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करता था। जनता सर्वत्र यह अनुभव करने लगी थी कि अब शासन व्यवस्था उसके हाथ से निकलती जा रही है। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि एक तंत्र शासन में ऐसा ही होता है। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब की प्रखर बुद्धि में भी कुछ दोष थे, यानी वह बुद्धिशील था, परंतु उसमें भी कुछ दोष थे। यद्यपि वह बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, चालाक, मक्कार था, तो भी वह देशों की समस्याओं को ठीक ठीक से समझकर समय अनुसार उनका हल कर पाता था। जीवन के संबंध में उसका विचार अति संकीर्ण था। वह विषय पर अच्छी तरह से विचार कर आवश्यकता अनुसार नियम नहीं बना सकता था। उसकी राजनीतिक समस्याओं और धार्मिक पक्षपात का रंग चढ़ा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कदम सदा दोषपूर्ण रहते थे। तीसरी बात यह है कि औरंगजेब का दृष्टिकोण में साधारण दोष के अतिरिक्त उसके कर्तव्य का आदर्श भी सबसे बड़ा संकीर्ण था। वह अल्पसंख्यक सुन्नियों के राजा बनकर ही राज्य करना चाहता था, यानी वह अपनी कौम पर ही राज्य करना चाहता था, अन्य कौम पर राज्य नहीं करना चाहता था। संक्षेप में वह इस्लामी राज्य का शासक बनना चाहता था। इसी कारण उसे कुरान के कानून लगाने पड़े। देश की गैर मुसलमानों की संख्या कम करने के उद्देश्य से उन्होंने दास बनाकर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बाध्य करना पड़ा। विशुद्ध मुसलमान देश की यह नीति चाहे कितनी भी आवश्यक और अनिवार्य समझती थी, किंतु भारत में यह नीति नहीं अपनाई जा सकी, जहाँ 80% से अधिक हिंदू जनता थी, जो अपने पैतृक धर्म संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए कटिबद्ध थी। क्योंकि ये दोनों इस्लाम धर्म की अपेक्षा अधिक पवित्र और प्राचीन थे, यानी इस्लाम धर्म से अधिक प्राचीन हिंदू धर्म था, तो अतः वह लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। औरंगजेब ने इस तनिक पर भी विचार नहीं किया और इस नीति को अपनाने के लिए बड़े बड़े कठोर कदम अपनाए। उसने इन सभी पर से ध्यान नहीं दिया और उसके पूर्वज अकबर द्वारा प्रचलित धार्मिक सहनशीलता की नीति का परिवर्तन करने का क्या परिणाम होगा, यानी उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ये नीति परिवर्तित करूंगा, इसके क्या परिणाम ऊपर के सामने आएंगे, ऐसा बात नहीं किया। वह सियाओं पर विशेष इस्लामियों और दाऊदी बोराओं पर अत्याचार करता, उनके उपदेशों और धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर दिया। फारस के सियाओं के साथ जिनकी कुशाग्र बुद्धि और योग्यता लगन और फौज विभाग में समान रूप से देखी जा चुकी है, अकबर और शाहजहां ने इनके राज्य वैभव संपन्न बनाया। शाही नौकरियों में पक्षपात किया जाने लगा। चौथा कारण यह था कि सम्राट अपने पुत्रों को शिक्षित बनाकर उन्हें विस्तृत राज्य के शासन का भार उन पर न बांट सका। उसे भय था कि कहीं पुत्र उसका साथ वैसा ही व्यवहार न करें जैसा उसने अपने पिता के साथ किया था। इस भय की बात स्पष्ट थी कि औरंगजेब के मन में तो ये बात होगी कि मैंने जैसा मेरे पापा के साथ बिहेव किया तो मेरे पुत्र क्या मुझे छोड़ेंगे। अतः वह अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करता था, इसीलिए पुत्रों को अपने से दूर ही रखता था, उन्हें कड़ी निगरानी में रखता था। औरंगजेब अपने सभी पुत्रों एवं पुत्रियों के प्रति संदेह रखता था और उसके चारों ओर गुप्तचर रखता था। उसकी सभी गतिविधियां सदा से परिचित करवाते। इसका परिणाम यह हुआ कि अपने पिता की सहायता देने की बजाय उत्तरदायित्वपूर्ण भार को संभालने के बदले उसकी आज्ञा का विरोध करते और उसकी घोषित नीति के विरुद्ध आचरण करते। वास्तव में सम्राट के संदेह का कारण उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के इच्छुक थे। वास्तव में सम्राट पांचवा कारण यह है कि वह अपनी नीति योग्यता और शासन व्यवस्था के दीर्घकालीन अनुभव एवं महत्वाकांक्षा और जलन के कारण अपने मंत्रियों और दूसरे अफसरों को बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, यानी वह अपने मंत्रियों संतरियों पर भी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसके विचार के अनुसार अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पालन करने में उतने योग्य नहीं थे। यानी औरंगजेब की नज़र में वह इतने योग्य नहीं थे कि वह उसका आज्ञा पालन करें जितना उन्हें होना चाहिए था। इस कारण औरंगजेब राज्य के छोटे छोटे कार्यों को स्वयं देखता था और अपने मंत्रियों को केवल दैनिक कार्यों पर ही छोड़ देता था। उसके मंत्री केवल क्लर्क और एक कठपुतली मात्र रह गए थे। शाही अफसर संकट के समय निस्सहाय होकर सम्राट की आज्ञाओं एवं आदेशों के लिए मुंह ताकते रहते थे, यानी संकट के समय राजा जो आज्ञा देगा वही करेंगे, वो उन्हीं की तरफ देखते थे और शासन का प्रबंध ठीक नहीं कर पाते। छठा कारण यह है कि औरंगजेब ने सबसे बड़ी गलती यह की थी कि राजपूतों को शत्रु बनाकर
उनकी सहानुभूति खो दी। औरंगजेब ने राजपूतों से भी शत्रुता ले ली, उसके जो धार्मिक अभियान था उसको छेड़ कर। मारवाड़ से ले ली अजीत सिंह के प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट राज सिंह से ले ली मेवाड़ से, और जय सिंह जो उनके सहयोगी थे उनसे भी उन्होंने शत्रुता ले ली। आवश्यकता थी, जबकि साम्राज्य को उनकी बड़ी आवश्यकता थी। अकबर ने मित्रता और सहिष्णुता की नीति अपनाकर राजपूतों को अपने वंश तथा साम्राज्य का प्रबल समर्थक बनाया था। राजपूतों ने साम्राज्यवादी की विपत्ति और कठिनाइयों के समय साथ ही नहीं दिया, बल्कि मुगलों के झंडे को भारत के दूर दूर कोनों तक, विदेशों तक फहराया था। उन्हें मुगल साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए अपने भाइयों तक से युद्ध किया। औरंगजेब की मूर्खतापूर्ण नीति ने इस राजपूतों को शत्रु बनाने के लिए बाध्य कर दिया। सिसोदिया राठौड़ तथा दूसरे राजपूत सम्राट जीवन पर्यंत उसके शत्रु बने रहे। अन्य कारण, उसने जाट, सिखों, बुंदेलों, मराठों जैसे वीर जातियों को भी उभार दिया, यानी उनको भी नाराज कर दिया, जिन्होंने संकट के समय साम्राज्य का खून बहाकर सम्राट का ध्यान विचलित कर दिया। 8वां कारण, दक्षिण में मराठों का विनाश और उसके प्रांत के सिया और राजाओं को नष्ट करने की नीति अपनाई। वह भी बड़ी भारी गलती थी। 26 वर्षों तक की लंबी लड़ाई तक दक्षिण की लड़ाइयों में वह फंसा रहा, जिसके कारण केंद्र सरकार अस्त व्यस्त हो गई। उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी भारत के प्रभावहीन तत्वों का सिर उठ गए, विद्रोह प्रारंभ हो गए, क्योंकि वह पूरी तरह नहीं कुचले जा सके। 9वां कारण, उसने भूल की कि वह कल्पना की थी कि राजनीति, सैनिक और धार्मिक शासन प्रबंध से ही सफल राज्य हो सकता है। इस कारण उसने आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति को छोड़कर संगीत, चित्रकला, ललित कलाओं के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने क्रियात्मक रूप से स्थापत्य कला की तनिक भी उन्नति नहीं की। परिणाम यह हुआ कि उसके लगभग 50 वर्ष के दीर्घकालीन शासन में भारतीय सभ्यता का पतन हो गया। 10वां कारण, वह अपने शासन में प्रारंभिक 24 वर्षों को छोड़कर शेष काल में शांति और सुरक्षा रखकर देश के लाखों कृषकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का विश्वास नहीं दिला सका। सच बात यह है कि वह अपने और अपने सेवकों के डेरों को आए दिन होने वाले मराठा आक्रमणों से भी नहीं बचा सका। इन हमलों का पीछा तभी छूटा जब 3 मार्च 1707 को वह इस लोक से रुखसत हुआ। औरंगजेब के व्यक्तित्व और चरित्र और उसकी असफलता के कारण हमने देखे। नेक्स्ट आगे औरंगजेब की थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं थी उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने इसके बारे में जनरली बताया था। औरंगजेब की शासन व्यवस्था एक अनियंत्रित राज्य की तरह अत्यधिक केंद्रित थी। वह राज्य के सारे अधिकार सम्राट के हाथ में ही रखते थे। वह फ्रांस का लुई 14वां था और स्वयं प्रधानमंत्री था। अत्यंत कठिन परिश्रम होने के कारण वह शासन व्यवस्था के हर ब्यौरे को देखता, उनके प्रार्थना पत्रों को पढ़कर स्वयं उनका उत्तर लिख देता और स्वयं बोलकर या दूसरों से लिखवा देता। उसके अधिकारी और मंत्री उसके कठिन नियंत्रण में थे, यानी जब परिस्थितियाँ विपरीत होती तो वह सम्राट की आज्ञा का पालन करने का इंतजार करते कि सम्राट उन्हें कोई आज्ञा दे और वह उनकी अनुपालना करे। उनको शासन व्यवस्था की नीति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। औरंगजेब का यह असहाय था कि उसने राज्य के शासन व्यवस्था में उसकी कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, असहन था, यानी औरंगजेब को सहन नहीं था कि कोई उसके प्रशासन में हस्तक्षेप करे। अतः उसने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, कोई उसका प्रतिद्वंदी न रहे। वह राजा के विशेष अधिकार रखने के अत्यंत इच्छुक था और वह चाहता कि उसकी आज्ञा का पूरा पालन किया जाए। एक बार जब सूचना दी गई कि बंगाल का राज्यपाल इब्राहिम खां काजी के साथ स्वयं कोच पर बैठकर दूसरे अफसरों से बड़ी विनम्रता से फर्श पर बैठकर अपना दरबार लगाता है, तो औरंगजेब ने अपने वजीर से इब्राहिम खां को लिखवाया कि यदि वह किसी बीमारी के कारण बैठने में असमर्थ है तो लाभ प्राप्त करने के लिए अवकाश ले ले और उसे क्षमा कर दिया जाएगा, परंतु उसे चाहिए कि वह अपने डॉक्टरों से शीघ्र ही निरोग करने का दबाव डाले। एक बार जब शहजादा मुअज्जम ने कनात लगाकर उसके अंदर नमाज पढ़ी तो तब भी औरंगजेब ने उसे बहुत फटकारा, यानी चारों तरफ एक गेट बनाकर, दीवारें बनाकर नमाज पढ़ी थी। तब भी औरंगजेब ने उसे डांटा कि ऐसा तो सिर्फ बादशाह ही कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार नमाज केवल राजा का ही विशेषाधिकार था। वह कहा करता था, यदि एक तंत्र शासन की अवहेलना की जाएगी तो सारे राज्य के नियम भंग हो जाएंगे। यह प्रथम तो औरंगजेब के शासनकाल को अपने हाथ में ही केंद्रित रख रखा था। दूसरा, कर्तव्य के संबंध में उसके पिता बहुत संकीर्ण विचार थे। वह अपने मंत्री केवल क्लर्क जैसे रह गए, क्योंकि उसने किसी भी काम के लिए कदम उठाना
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों का निर्भयतापूर्वक करने में उसकी शक्ति नहीं छोड़ी। यानी वह कोई काम नहीं कर सकते थे, निर्भीक होकर कदम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि औरंगजेब ने उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं छोड़ी थी। ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि सारी शासन व्यवस्था नष्ट हो गई, उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सम्राट इस्लामी राज्य के सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक विश्वास रखता था। इस कारण वह शरीयत की प्रत्येक बात को मानता था, चाहे वह राजनीतिक हो, शासन संबंधी हो अथवा आर्थिक हो। वह शरीयत के नियमों पर चलकर भारत को मुसलमान देश बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। यद्यपि औरंगजेब की शासन व्यवस्था की बाहरी ढांचा उसके पूर्व अधिकारियों के समान था, किंतु उसकी कार्यप्रणाली में महान अंतर भी हो गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के 21 प्रांत थे और 14 उत्तर भारत में थे और एक भारत के बाहर अफगानिस्तान में, और शेष 6 प्रांत दक्षिण में थे। अकबर के समय प्रत्येक प्रांत पर एक राज्यपाल, एक दीवान नियुक्त किया जाता था। अनेक दूसरे अफसर होते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट की करता था और उसके प्रति उत्तरदायी थे। औरंगजेब ने कठोर एवं योग्य शासक होते हुए भी उन पर प्रांतीय व्यवस्था अत्यंत अव्यवस्थित हो गई थी, क्योंकि वह 25 वर्ष तक के अधिक उत्तर भारत में अनुपस्थित रहा तथा दक्षिण में नियंत्रण युद्ध करता रहा। अनेक प्रांतों के स्थानीय सरदारों, जमींदारों कानून और आज्ञाओं की अवहेलना करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई। इस कमजोरी के कारण वह औरंगजेब एक तो सदा युद्ध में लगा रहा, दूसरा वह मुक्तापूर्ण असहिष्णुता की नीति उसने अपनाई। जदुनाथ सरकार के अनुसार उसकी वार्षिक आमदनी करीब 33 करोड़ 25 लाख रुपए थी। यानी उसका जो आमदनी थी औरंगजेब की वो 33 करोड़ 25 लाख रुपए थी। भूमि कर के अतिरिक्त आय के मुख्य साधन थे जकात, जजिया, नमक कर, चुंगी कर, टकसाल, युद्ध में लूटी हुई गई संपत्ति। औरंगजेब इस्लाम राज्य के कर सिद्धांत में विश्वास रखता था, अतः उसने गैर मुसलमानों करों को हटाकर हिंदुओं पर यात्रा कर और जजिया कर लगा दिए, ताकि अनेक गैर कानूनी करों और अफवाह से उठा लेने से हुई आय की कमी पूरी की जा सके। यानी अन्य जो कर हटाए थे उनकी कमी पूरी की जा सके। कर निर्धारण कर संग्रह का जो तरीका अकबर ने टोटमल बंदोबस्त में रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाकर किया था, उसको औरंगजेब ने बंद कर दिया और उसकी जगह ठेकेदारी प्रथा जारी कर दी। ठेकेदारों को किसानों से भूमि कर वसूल करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार पहले सरकार की देखरेख से सरकारी अफसर लगान वसूल किया करते थे। इसमें परिवर्तन के कारण लाखों किसानों की दशा अकबर और जहांगीर के समय से अपेक्षाकृत बिगड़ गई। यानी जो व्यवस्था लागू की थी वह अब बिगड़ गई थी। औरंगजेब के समय विदेशी व्यापार को कोई महत्व नहीं था, आयातित वस्तु या निर्यात वस्तुओं में भी इतना हिस्सा नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व आदि विभिन्न बातों का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया और यह औरंगजेब का जो चैप्टर था वह यही समाप्त होता है। उसके आगे हम आगे वाला चैप्टर लेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।